बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, गिवन द डिमांड फॉर बीफ QB इज इक्वल टू 4850 माइनस 5 PB प्लस 1.5 PC प्लस 0.1 Y इज़ इक्वल टू 10,000। वाई मीन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 10,000। PB इज़ इक्वल टू 200। PB का मतलब ये होता है बीफ की प्राइस हमारे पास 200 है। PC मीन चिकन की प्राइस हमारे पास क्या है, 100 है। कैलकुलेट ओन प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी एंड इनकम इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरप्रेट दी रिज़ल्ट। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना है, इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना है और इंटरप्रेट करना है रिज़ल्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन बीफ एंड चिकन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड क्वांटिटी डिमांड। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को फाइंड करते हैं। पहले हम डिमांड फंक्शन लिखते हैं। QB इज इक्वल टू 4850 माइनस 5 PB प्लस 1.5 PC प्लस 0.1 Y। पहले हम अशया की मिकदार को फाइंड करते हैं। QB इज इक्वल टू 4850 माइनस 5 PB मीन बीफ की प्राइस। PB की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 200 को पुट कर देते हैं। 200 प्लस 1.5 PC मीन चिकन की प्राइस। PC की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 100 को पुट कर देते हैं, प्लस 0.1 Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 10,000 को पुट कर देते हैं। QPB इज इक्वल टू 4850 माइनस 5 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस के 5 को, तो माइनस का आता है 1000 प्लस 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 150 प्लस 0.1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 1000। QB इज इक्वल टू 4850 प्लस 150 प्लस 1000। इनको जमा करते हैं तो आता है 6000 माइनस 1000। QB इज इक्वल टू, यानी 6000 में से 1000 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 5000। ये हमारे पास अशिया की मिकदार का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज़ बीफ का फार्मूला लिखते हैं, यानी जो बीफ का क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है वो लिखते हैं। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यानी फार्मूला लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू PC। ये D QB यहाँ पे लिखेंगे, QB ओवर D PC, ये PC डॉट, फिर हम दोबारा लिखेंगे PC ओवर QB। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू PC, यानी जो चिकन की प्राइस है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। D QB ओवर DPC इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DPC। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 4850 माइनस 5 PB प्लस का 1.5 PC प्लस का 0.1 Y। विद रिस्पेक्ट टू PC डेरिवेटिव लेंगे, DQB ओवर DPC इज इक्वल टू 4850। ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 माइनस 5 PB। ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, यानी माइनस का 0। PC का कोफिशिएंट क्या है, 1.5, तो प्लस का आता है हमारे पास 1.5
0.1 वाई, ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, यानी प्लस का 0। डी क्यू बी ओवर डी पी सी इज इक्वल टू 1.5। ये हमारे पास आंसर है चिकन की प्राइस का। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले में पुट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू बी ओवर डी पी सी का हमारे पास आंसर क्या है 1.5, तो इसकी जगह 1.5 को पुट करते हैं 1.5 डॉट पी सी का हमारे पास आंसर क्या है 100, तो यहाँ पे 100 को पुट कर देते हैं। क्यू बी यानी शय की मिकदार का क्वांटिटी डिमांडेड का हमारे पास आंसर क्या है 5000, तो क्यू बी की जगह 5000 को पुट कर देते हैं 5000। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है जी 150 डिवाइडेड बाय 5000। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 150 को 5000 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.03, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो इकाई से कम है। अब हम फाइंड करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वाई मीन इनकम, यहाँ पे बी लिखेंगे इज इक्वल टू डी क्यू बी ओवर डी वाई, वाई ओवर डी क्यू बी। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू बी ओवर डी वाई इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 4850 माइनस 5 पी बी प्लस का 1.5 पी सी और प्लस का है हमारे पास 0.1 वाई। डी क्यू बी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 4850, ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 के बराबर होती है, माइनस 5 बी ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 के बराबर होती है, प्लस 1.5 पी सी ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 के बराबर होती है, प्लस का 0.1 वाई का कोफिशिएंट क्या है 0.1। ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है उसमें पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ई वाई बी इज इक्वल टू डी क्यू बी ओवर डी वाई का हमारे पास आंसर क्या है 0.1, तो इसकी जगह 0.1 को पुट करते हैं 0.1, वाई की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 10,000 को पुट कर देते हैं 10,000 ओवर डी क्यू बी, यानी क्यू बी यहाँ पे आएगा क्यू बी यानी क्वांटिटी डिमांडेड का हमारे पास आंसर क्या है 5000, तो यहाँ पे 5000 को पुट कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू 0.1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है जी 1000 डिवाइडेड बाय 5000। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू, यानी 1000 को 5000 पे डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज़ लेस देन यूनिटी, यानी जो आमदनी का जो लचक आंसर है वो इकाई से कम है।